Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome to Biology Therapy. I hope you all are doing good. तो आमे जो तुमरो सीरीज चलची 2 मार्क्स रो सिलेक्टिव जेतिकी भी क्वेश्चन देइथिली मु तमनु सिलेक्शन देइथिली तारो आंसर सब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करूचे। तो आज आमे ए वीडियो डिस्कशन करिया कोन इवोल्यूशन चैप्टर पर डिस्कशन करिया। तो जो माने भी 2026 रे बोर्ड एग्जाम देବାକୁ ଯାଉଛ ମାନେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ପଢୁଛ तो ऑब्वियसली सेମାନଙ୍କ ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट ରହିବ। तो वीडियोटाକୁ एंड जाए देखिବାକୁ ट्राई करिवो। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଭିଜିଟ କରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେୟାର କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ସବୁ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ବୋଟାନିର ପୁରାପୁରି ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 2 ମାର୍କ୍ସ ତାପରେ 2.5 ମାର୍କ୍ସ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଛି। ସେମିତି ଜୁଲୋଜିର ବି ଦେଇଛି, ମାନେ ବଟନି ଆଉ ଜୁଲୋଜି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଡେରି କରିବାନି। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो देखो तुम मानकर ये हो फर्स्ट क्वेश्चन तुम फर्स्ट क्वेश्चन देखो ओपरेन हाल्डेन जो थ्योरी देथिले इवोल्यूशन रो माने बायोकेमिकल थ्योरी जो देथिले एमन गोटे हाइपोथेसिस देथिले। तो जदी ओपरेन हाल्डेन रो थ्योरी जदी पचरला ताहले हमें कोन लिखिबा। देखो ए ओपरेन एंड जेवियस हाल्डेन ओपरेन एंड हाल्डेन presented biochemical hypothesis of origin of life। कौन बायोकेमिकल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन 1924। तो एटा को थ्योरी से देथिले कि बायोकेमिकल ऊपर जो ओरिजिन केमती लाइफ हेतला माने लाइफ रो केमती ओरिजिन हेतला से ऊपर से बायोकेमिकल हाइपोथेसिस उडे देथिले के ओपारिन और हाल्डेन देथिले 1924 मसिया रे। सेकंड पॉइंट कोन दे अज्यूम दैट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड वर फॉर्म्ड फ्रॉम अवेलेबल गैस जहाँ गैस अवेलेबल थिला तुमर माने एटमॉस्फेयर रे सेही गैस रु सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब फॉर्म होला कहले। जेमती गैस कोन कोन थिला मीथेन गैस थिला हला तापर तुम मानकर एमोनिया गैस थिला वाटर थिला ए सब रु कोन हितला किछि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब फॉर्मेशन हितला सेन कहथिले। तो जदि देखियो यूजिंग एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट व्हिच इंक्लूड ultraviolet light from the sun, electric discharge from the thunderstorm and heat of the volcanic activity। तो यही सब माने जति गैस थिला ता संगे संगे अल्ट्रावायोलेट लाइट हे गला तापरे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होतिला थंडरस्टॉर्म हला परे तापरे वोल्केनिक रो जो हीट आसुतिला तो से सब को यूज हे कि किछटा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हेतिला माने गोटे थ्योरी देथिले। तापरे कोन कहले से माने इवेंचुअली the first living molecule or cell was evolved sometimes 3.8 billion years ago। माने से कहले कि 3.8 billion years ago फर्स्ट लाइफ बा फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल टा इवॉल्व हेतिला से माने कहितले। आल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। याकू कोन कहे बायोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी बोली कहे। जदि तुम माने पचरला व्हाट इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ताहले तुम एई आंसर ही लिखि परियो। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सरी जाइछि। सेकंड क्वेश्चन को व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कोन बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। क्लियर। बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। बिग बैंग थ्योरी कोन देखो बिग बैंग थ्योरी कोन से पचारछि। तो देखो बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। माने पूरा पूरी एक्सेप्टेड करा हितला कि यूनिवर्स रो ओरिजिन केमती हितला। तो को थ्योरी की एबे जाय भी एक्सेप्ट करा छि से होछि ओरिजिन ऑफ से होछि बिग बैंग थ्योरी बोली कहै जिवो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स बिगिंस वेरी हॉट स्मॉल एंड डेंस। माने यूनिवर्स आगु कोन पूरा पूरी बहुत गरम थिला छोट थिला और डेंस ही थिला विथ नो स्टार एटम्स और स्ट्रक्चर। एमती कि एटम नथिला स्ट्रक्चर नथिला हला तापर कोन सी स्टार नथिला स्टार्टिंग कथा से कहूची। तापर कोन हला देन अबाउट 13.8 बिलियन इयर्स ago स्पेस एक्सपैंडेड वेरी क्विकली। माने स्पेस टे पूरा पूरी कोन एक्सप्लोइट हला माने विस्फोरण हला। तो सेटा को बिग बैंग थ्योरी बोल कहला। बिग बैंग पूरा पूरी बड़ विस्फोरण हला बहुत क्विकली। तापर कोन कहला दिस स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ एटम्स इवेंचुअली लेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी। तो एटम्स फॉर्म हला तापर बहुत सारा स्टार भी फॉर्म हला तापर बहुत सारा गैलेक्सीज भी फॉर्म हला। दस यूनिवर्स केम इनटू एक्जिस्टेंस। तो ए बिग बैंग थ्योरी हिसाब रे कोन हला लास्ट को यूनिवर्स टा फॉर्म होइछ बोली कहवा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी
व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अच्छा ये होची मिलर आउ यूरे रो एक्सपेरिमेंट कोन थिला बायोकेमिकल थ्योरी ऊपर जेमती ऊपर ने हाइडेंटा हाइपोथेसिस देथिले बायोकेमिकल थ्योरी रो बा बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ रो सेने कोन गोटे हाइपोथेसिस देथिले तो ताकू सेही हाइपोथेसिस को को माने दीटा साइंटिस्ट असले मिलर आउ यूरे जो माने कोन कले एक्सपेरिमेंटली प्रूव करे को ट्राई कले तो सेहीटा होची एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जदी पचारला ताले तुम एई माने आंसर टा लिखि पारियो स्टैनली मिलर एंड हारोल्ड एवरी सॉरी हारोल्ड यूरे हला हारोल्ड यूरे 1953 रे डेमोन्स्ट्रेटेड द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ एटा लाइफ through an experimental that is spark discharge apparatus through रे से माने ताको कोन करथिले एक्सपेरिमेंटली माने कंडक्ट करियो ट्राई करथिले सेतरे कोन नेथिले से माने CH4 नेथिले मीथेन नेथिले अमोनिया नेथिले और हाइड्रोजन नेथिले कोन हला सेतरे नेक्स्ट पॉइंट दे सिंथेसाइज सिंपल अमीनो एसिड्स जेमते ग्लाइसिन ही गला लाइसिन ही गला एंड सुगर से माने सिंपल अमीनो एसिड संगे संगे किछि सुगर भी सिंथेसाइज करथिले फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट in the early climate condition of the prebiotic earth early condition of prebiotic earth organic molecules might have been formed ସେଥିପାଇଁ जो अर्ली क्लाइमेटिक कंडीशन थिला हाई टेम्परेचर थिला ता संगे से मीथेन गैस थिला अमोनिया गैस थिला हाइड्रोजन थिला सेथरो किछटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मे बी फॉर्म हेतिवल से माने सेथरो गोटे कंक्लूजन पाइले these organic molecules might have reacted and accumulated at several places form a prebiotic soup जोटा hot dilute soup बोली भी कहा जाए तो सेमती prebiotic soup सेटा form हेती बोली साने कहिले next कोन this soup might have contained some complex organic substance such as polysaccharide proteins fat nucleic acid एई सब से माने पाइथिले धीरे धीरे तो से माने कहले सेथरु कंक्लूजन से माने देले कि प्रीबायोटिक सूप फॉर्म हेतिला तापर किछटा पॉलीसैकेराइड हेला प्रोटीन हेला फैट्स हेला न्यूक्लियस ए सब फॉर्म हेतिला ता संगे संगे कोन हेतिला किछटा तम मानकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी फॉर्म हेतिला से माने तांकर एक्सपेरिमेंट से माने कंक्लूजन देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन हो तम मानकर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हार्डी वेनबर्ग लॉ कोन बोली तम मान क्वेश्चन टा पचारिबो बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहबो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल G.H. Hardy and Weinberg in 1908 developed a method to relate evolutionary changes and population genetics known as Hardy-Weinberg equilibrium law. ସେମାନେ କଣ କଲେ ଦି ଜଣ 1908 ମସିହାରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କଲେ ପପୁଲେସନ ର ଜେନେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ହାର୍ଡି-ୱେନବର୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବା ହାର୍ଡି-ୱେନବର୍ଗ ଲ ବୋଲି କୁହାଗଲା. This law states that if a population is at equilibrium, then gene frequency and the genotype frequency will remain constant. माने जदि गोटे पॉपुलेशन जदि इक्विलिब्रियम रे अछि कोनोसी चेंजेस आसुनी पूरा पूरी कांस्टेंट अछि ताहले तार कोन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बा जीन फ्रीक्वेंसी भी सब बेले कांस्टेंट रहइबो जेनरेशन टू जेनरेशन जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन से कोन कांस्टेंट रहइबो ए लॉ हिसाब रे. This law is applicable when there is no mutation. केतेले applicable हो जेतेले म्यूटेशन हबनी जेतेले नेचुरल सिलेक्शन हबनी जेतेले जेनेटिक ड्रिफ्ट हबनी जेतेले जीन फ्लो हबनी आउ सेतेले इवोल्यूशन भी हबनी हेंस नो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस जदी माने एटा रियलिटी रे हेई परिबनी बट कोन कोन इफेक्ट करूची भी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करूची कोन जदी कहले कोन हबो इफेक्ट करूची म्यूटेशन इफेक्ट करजियो ताले जदी म्यूटेशन हेई परिबनी नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट करियो जेनेटिक ड्रिफ्ट इफेक्ट करियो जीन फ्लो इफेक्ट करियो तो एही हिसाब रे एही सब न होथि दरकार तापर जाय कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम टा कोन हबो गोटे एप्लीकेबल फॉर्म को आसीबो. This binomial expression of Hardy-Weinberg law calculate the genetic frequency से माने गोटे कोन देथिले गोटे बायोकेमिकल सॉरी बायनोमियल एक्सप्रेशन भी देथिले जोटे कोन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो ए बगरे p स्क्वायर कोन होमोजाइगस डोमिनेंट p जोटा से होची कोन होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल गला आ pq दीटा अछि माने से होची हेटेरोजाइगस गला आ जदी q स्क्वायर अछि ताले होमोजाइगस रिसेसिव हेजो तो ये तिला तम मानर कोन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. नेक्स्ट कौन सी व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कौन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो देखियो ताले industrial melasm is an adaptation where the moths living in the industrial area develop melanin pigment
to match their body to their tree trunks. तो एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेलानिज्म रे हेइतिला कोन देखिबा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जदि देखिबो इट वाज रिपोर्टेड बाय फिशर एंड फॉर्ड स्टडीड ऑन पिपर्ड मथ गोटे मथ थाए पिपर्ड मथ जोटा कि कोन बिस्टन ब्यूटेलारिया कहै तो सेने कौन करथिले यूके रे बा इंग्लैंड रे पिपर्ड मथ एग्जिस्ट इन टू फॉर्म दुईटा फॉर्म रे पिपर्ड मथ टा एग्जिस्ट करथिला टू फॉर्म्स क्लियर व्हाइट आउ लाइट व्हाइट और लाइट कलर आउट होची डार्क बा मेलानिक कलर तो जेतले एटा बी लेखा जे एटा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द बार्क ऑफ द ट्रीज वेयर कवर्ड बाय व्हाटिश लाइकेन्स तो जेतले इंडस्ट्री सब हेई नथिला कल कारखाना सब हेई नथिला सेतले से ट्री रो बार्क सब कोन किछटा लाइकेन्स थ्रो रे व्हाटिश लाइकेन थ्रो रे कवर हेकितला सो व्हाइट moths escaped the notice of moth eating bats तो जेतले व्हाइट कलर बार्क थिला तो से ऊपर मथ सब बसिए तो व्हाइट कलर मथ कोन एस्केप हे जाउतला जो बर्ड ता अछि से मथ मानक ऊपर फीडिंग करूतला तो से मानक से बंची जाउतला काहे कि ना बैकग्राउंड रे से कैमोफ्लेज हे जाउतला तापर जेतले इंडस्ट्रियलाइजेशन हे गला आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन the bark of the trees got covered by smoke and the whitish lichen did not grow जेहेतु पॉल्यूशन हेले लाइकेन्स केबे ग्रो करनी तो जेतले स्मोक हे गला पर से ऊपर ब्लैकिश कलर रो पॉल्यूटेड सब डस्ट सब लागि गला एंड इज पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से लाइकेन्स सब ग्रो करि परलानी द व्हाइट moths were selectively picked up by the birds तापर व्हाइट moth तबे डार्क कलर बार्क पे आराम से देखा जियो देखा में से जो बर्ड जोटा moth eating बर्ड थला से आराम से पिक करी खाइ देला बट ब्लैक moths जोटा ब्लैक moths किछि रहि जायतला से माने एस्केप करि गेले बे तांकर कोन ब्लैक जो बार्क सब डार्क हेला से माने एस्केप करिले but black moths escaped the notice of predatory birds and managed to survive rescalating in the increased population of black moth तापर से तांकर इंक्रीज कले तापर व्हाइट moth रो कहे गला डिक्रीज होला एइटा को ही इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कह जाय तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सपोर्ट्स द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन तो इटा सपोर्ट किए गला नेचर सिलेक्ट कला कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकेन ग्रो करतला व्हाइट कलर रो कोन था बार थिला तो व्हाइट कलर वाला को नेचर सिलेक्ट करतला डार्क कलर को कोन एलिमिनेट आउट करतला आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जेतले बार टा कोन गला डार्क कलर होला से डार्क कलर वाला को कोन कराला डार्क कलर वाला को एलिमिनेट आउट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट कोन तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कोन देखियो द रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल पॉपुलेशन एटा होची मेन वर्ड तीनटा गोटे होची रैंडम फ्लक्चुएशन होते गोटे जीन फ्रीक्वेंसी रे आउ सेटा को ऊपर हिथिया दरकार स्मॉल पॉपुलेशन ऊपर हिथिया generation after generation that occupy purely by chance भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस तो जदि रैंडम फ्लक्चुएशन होतो जीन फ्रीक्वेंसी रे गोटे छोटो पॉपुलेशन रे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जोटा कि कोन होतो बाय चांस होतो ताकू कुहाजियो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोली कुहाजियो इट इज एन इवोल्यूशनरी फोर्स operating in a small population देखो small population ऊपर ऑपरेट सब होई it tends to preserve or eliminate the genes without distinction कौन सी तार distinction हवनी by chance जेहेतु से किछि भी eliminate करि पारे किछि को भी preserve करि पारे it leads to formation of new species जदि कोन by chance हला माने obviously किछि नुवा species form हे जे जदि eliminate हे आउट हे गले ताहले भी से species eliminate हे जो तो इटा नुवा species form करिया रे भी हेल्प करथाय नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होजी कोन What do you mean by adaptive radiation or divergent evolution? Adaptive radiation or divergent evolution कौन बोली पचाची? Development of different functional structure from a common ancestral form is called adaptive radiation or divergent evolution. ते कहला different functional structure जदि form होची गोटे common ancestor रु माने गोटे common ancestor थियो सेहितु different types रे जदि organism form होचंती ताहले ताको adaptive radiation बा divergent evolution बोली कहजियो H.F. Osborn in 1902 provided the concept of adaptive radiation in evolution. से adaptive radiation नो गोटे कोन concept देइथिले. Homologous organs shows the adaptive radiation माने homologous organ माने जोटा कोन तमरो structure सेम थियो बाकी function अलग अलग हे जो. एग्जांपल केमती डार्विन फिंचेस तमे जदी जानिचो गालेपेगोस आइलैंड रे गोटे ancestral finches थिला जो finches की कोन सीड ईट करथला सीड ईटिंग थिला तापर सेइथिरु सेने इवॉल्व कि के सीड खाइला के इंसेक्ट खाइला के तम मानकर फ्रूट्स खाइला
तो तांकर फंक्शन चेंज गला बाकी से स्ट्रक्चरली एबे भी सेम थिले। नेक्स्ट होची ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जदि देखियो माने कंगारू टाइप रो से मामल्स माने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स माने से माने भी सेम तांकर स्ट्रक्चर बाकी फंक्शन चेंज गला। लोकोमोशन इन मामल्स मामल्स मानकर लोकोमोशन रे चेंज गला बाकी सेनगर एबे भी देखियो से तमरो टिबिया पिउला थिबो से तमरो रेडियोसुल नथिबो। तो ये थिला तमर कोन डायवर्जेंट इवोल्यूशन कथा थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नोट्स ऑन होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कोन एबे जस्ट टिके आगरो पढिले होमोलोगस ऑर्गन जोटा डायवर्जेंट इवोल्यूशन कथा बोलथिले। द ऑर्गन्स व्हिच हैज सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेम थियो कहथिली बट डिफरेंट इन फंक्शन फंक्शंस डिफरेंट हेले ताको हमें कहूचे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन बोली कहूचे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दीज ऑर्गन्स फॉलो द सेम बेसिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो कोन सेनकर सेम बेसिक प्लान रो ऑर्गेनाइजेशन था जेतले डेवलपमेंट हुए बट इन द एडल्ट कंडीशन these organs are modified to perform different function as an adaptation to different environment condition। जेमति कि डार्विन फिंचेस रो सेम बीक आसीथियो बाकी धीरे धीरे सेनर बीक साइज ता चेंज हो काहे कि ना अलगा अलगा एनवायरनमेंट में से माने अछंती अलगा अलगा एनवायरनमेंट रे अलगा अलगा खाइबा मिलो सेति में सेने कोन तांगर स्ट्रक्चर एडल्ट फेज रे चेंज हो जाय। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री जेहेतु सेम सेम लगे तो सेनगर सेम एंसेस्टर कोन गोटे ही कॉमन एंसेस्टर। द होमोलोगस ऑर्गन सपोर्ट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जस्ट के आगर कहउथली एग्जांपल कोन फोर लिम्ब ऑफ मेंस एंड हॉर्स एंड व्हेल हैव कॉमन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट। देखो मेन कोन करे तार फोर लिम्ब कथा जे कोची हाथ रे तमे जहां भी करछो खाउछो हाथ रे किछि जिंस उठोछो। घोड़ा कोन करछि रनिंग करिया रे हेल्प करछि व्हेल कोन करछि तार पहरिया रे हेल्प करछि। तो एई सब जिंस होछि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बाकी सेवन बाकी भी सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनालॉगस ऑर्गन कोन एनालॉगस ऑर्गन कोन देखिया एनालॉगस ऑर्गन जदि देखियो पूरा पूरी ऑपोजिट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन माने मानकर कोन फंक्शन सेम थियो बाकी स्ट्रक्चर अलगा थियो। द ऑर्गन्स ऑफ व्हिच हैव सिमिलर फंक्शन बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड ओरिजिन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। माने मानकर स्ट्रक्चरल डिटेल्स और ओरिजिन डिफरेंट थियो बाकी फंक्शन सब बेले कोन थियो सिमिलर थियो ताकू हम कोन कहउछि एनालॉगस ऑर्गन बोली कहउछि। द एनालॉगस स्ट्रक्चर shows convergent evolution। convergent evolution माने का डिफरेंट एंसेस्टर सब थिबे सेमानोटो सेमाने ओरिजिन बाकी आसी गोटे ही फंक्शन गोटे जगह रे सेमाने मीट करथिबे फंक्शन सेमाने कोन करथिबे फंक्शन सेमाने सेम करूथिबे। क्लियर। एग्जांपल देखिए एग्जांपल ले कोन द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर एनालॉगस टू विंग्स ऑफ एन बर्ड्स। देखो गोटे इंसेक्ट रो विंग्स जहा से कोन गोटे बर्ड्स रो विंग्स संगे सेम कि नुह बाकी सेनर काम कोन उड़ीबाटा। नेक्स्ट देखो पेक्टोरल फिन्स ऑफ द शार्क एंड फ्लाइपर्स ऑफ द डॉल्फिन। क्लियर। जदि शार्क रो देखिबो ताहले कोन पेक्टोरल फिन्स जोटा शार्क रो हला आ फ्लाइपर ऑफ डॉल्फिन डॉल्फिन ओटे मैमल्स हला। तो एही हिसाब रे जदि देखियो ए मानकर काम कोन द फ्लाइपर कोन करछि सेही पहरिया रे हेल्प करछि ए पेक्टोरल फिन्स भी कोन करछि सेही पहरिया रे हेल्प करछि। स्टिंग ऑफ हनीबीज एंड स्कॉर्पियन देखो सेनगर पूरा पूरी ओरिजिनल पूरा पूरी स्ट्रक्चर अलगा। स्कॉर्पियन रो तमे स्टिंग देखिजो हनीबी रो स्टिंग देखिजो केते छोटो बाकी सेनर काम कोन सेनगर डसियोडा पूरा माने सेथिरे पॉइजन थाय तांगर। नेक्स्ट कोन वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची त मनकर वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कोन द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन reduced form रे थिबो एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस इन द बॉडी but correspond to fully developed functional organs of related animals are called vestigial organs। तो जोटा एक्चुअली कोन जोटा माने रिड्यूस्ड फॉर्म रे थिबो कोनोसी फंक्शन परफॉर्म करन थिबो बाकी बॉडी रे फुली डेवलप्ड फॉर्म रे थिबो सेना कोन वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाजे। एग्जांपल देइनी ना देइछि आगु जस्ट के देखिबा गोटे मिनिट। यस अछि आउटी इट प्रोवाइड्स द एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हेछि जोटा कोन वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड्स इन मैन कोन कोन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अपेंडिक्स कथा तुम जानिथियो मसल्स ऑफ एक्सटर्नल इयरपिना रो एक्सटर्नल मसल्स किछि काम हो नाही। नेक्स्ट होछि कोन निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जोटा कोन निक्टिटिंग मेम्ब्रेन अछि तापर थर्ड मोलार टीथ जो मोलार टीथ थाए हला ज्ञान दांत जोटा कहउछो ए सब किछि काम हो नाही खाली बॉडी रे सेमति अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि फॉसिल। तो फॉसिल कोन देखियो फॉसिल इज एनी प्रिजर्व्ड रिमेन्स impression or trace of any organism living in past
जियोलॉजिकल एज जदि पूर्व कुआने रहुतिले सेनर किछि रिमेनेंट्स गले जेमति बोन होला सेल होला जदि सेटा किंबा तार कोनोसी इंप्रेशन रहिगला ट्रेस रहिगला जोटा पूर्वरु थिले ताको फॉसिल कहे फॉर एग्जांपल्स इंक्लूड बोन्स सेल्स एक्सोस्केलेटन स्टोन इम्प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रोब्स ए सब कोन गोटे फॉसिल फॉर्म रे आसीबो स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन रे पचारे ए क्वेश्चन ता जानिथिया दरकार स्टडी ऑफ फॉसिल कोन पैलियोंटोलॉजी इट प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड हैड ए ग्रेट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो ये कौन करे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रो गोटे कौन एविडेंस देई थाई कोटा फॉसिल टा तो ये थिला तम मन टोटल इवोल्यूशन रो जेति शॉर्ट नोट्स मु तम मन पे डिस्कशन कली आई होप तुम मन को भल लागिथियो बुझा पड़िथियो किछि ना किछि तम मन पे बेनिफिट्स रहिबो तो वीडियो जदि पसंद लागिछि ए जाय भी तुम वीडियो को लाइक करनो ताले निश्चित भाव लाइक करनियो निज सांग मान पाखु शेयर करो आ जदि हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करछो ताले निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करनियो थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे